13, ठीक है। और अगला है 5/8, ये ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आप देखिएगा तो बी ऑप्शन में है 9/13 और 11/17 और उसके बाद आता है 5/8। सी ऑप्शन आपका है, इसमें है 5/8, दूसरा है यहाँ पे 11/17 और तीसरा है यहाँ पे 9/13। और डी पार्ट की अगर बात करी जाए तो 5/8 है ऑप्शन और 11/17 है। आपको दिख तो रहा है स्क्रीन पे, लेकिन आपको लिख रहे हैं, ठीक है। और 9/13 है, ठीक है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इनका भाग देते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे, ठीक है। एनालिसिस यानी पेपर का पूरा सोल्यूशन हम आपको मंडे की क्लास में, आज का पेपर होने के बाद बताएंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये आंसर की है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर हम 11/7 को भाग देंगे, 11/7 कम 7 एक बार जाएगा, ठीक है। अब कितने बचे, 5 बार जाएगा, 1.5 आया, ठीक है। अगर हम बात करें यहां से 9/13, 13/9 करेंगे तो कितना आएगा 13, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 मान लीजिए। तो आगे आपका क्या पॉइंट आएगा, क्या आएगा आपका पॉइंट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बी पार्ट आपका आंसर सही है, जिसमें क्या है 9/13 है, 11/17 है और 5/8 है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो था कि इसका ऑप्शन नंबर बी पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों गणित का जो दूसरा क्वेश्चन है अगर उसकी बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फिर भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 0 पॉइंट, बहुत सरल क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सरल, 0.81 अपॉन 0.81 अपॉन 0.0064 इंटू कह रहा है 0.484 अपॉन 6.25, इसके बाद है इंटू 2.5 अपॉन 21.1 यानी 21.1 है। तो कह रहा है का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है 0.55 है, बी ऑप्शन कह रहा है 0.75 है, सी ऑप्शन कह रहा है 0.45 है या डी ऑप्शन कह रहा है 0.43 है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखे तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने की बात कर रहा है, ठीक है। आराम से देखो, अब इसमें आप ये देखो कि दशमलव के बाद कितने जीरो है या कितने पे अंकों पे दशमलव है। देखो यहाँ एक के बाद है 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक। नीचे वाले गिन लो 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी कि जो दशमलव है ऊपर भी बराबर है और नीचे भी बराबर है, ठीक। तो हम दशमलव को हटा देंगे, ठीक। तो इसका बता रहा है वर्गमूल, तो वर्गमूल करने के लिए भैया अंडर रूट कर दिया पूरे का, ठीक। जब हमने वर्गमूल किया दशमलव का मामला खत्म हो गया। इस तरह से चीजें आ गई, इस तरह से चीजें आ गई। अब क्या बड़ा सरल है, निकाल लीजिए भैया, क्या 9 होता है, 9 ने 81, 16 चक्कू 8 8 64 इंटू ये 484, ये होगा आपका 22, हाँ 22 की, तो हो गया दोस्तों 25 इंटू 5 और 211 का अगर निकालोगे तो 15 पंद्रह कितना होता है, 225। तो 225 के हिसाब से 14.5 लगभग करते हैं, ठीक है। कितना करते हैं 14.5। अब कुछ नहीं बचा। अब भाई साहब कैलकुलेशन बोला था ना, कैलकुलेशन अपनी टाइट रखो, तो कैलकुलेशन में यहां से काट दिए, 5 से 25 चले गए, ठीक, 5 से 25 चले गए और 11 दूनी 22 होते हैं। यहां पे अगर गुणा करोगे 9 दूनी 18 आएंगे आपके ऊपर 198/8 8 पन 40 गुणे
14.5। अब इसका करोगे 198 अपॉन 40 का गुणा करो, 0 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 4 चक्कू 16 17 18 हो गया, 4 एकन 4 एक 5 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो यहां पे आ गया दोस्त 198/580। भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो काट पीट के आपका आएगा 0.34, जो आपका आंसर है। और ये आंसर आपका कौन से पार्ट का है, 0.34, आपका डी पार्ट सही है। दोस्तों हमने आपको बताया था डाटा चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही आएगा, सवाल वैसा ही आएगा। आप मेरी कैरियर कोचिंग की पुरानी वीडियो में जाके देखिए। दोस्तों मैं ऑनलाइन नहीं चला पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस तरह का सिस्टम अभी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन भी चलेगी, ऑनलाइन क्लास आपकी लगातार चलेगी और पर डे चलेगी। यहां पे पहले आप ये देखिए, आपके आंसर मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पे कैरियर कोचिंग सेंटर अपनी तरफ से यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा सिंपल है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है दोस्त कि 8-1, देख लीजिए क्या कह रहा है, 8 की होल पावर -1, फिर कह रहा है माइनस के 9 की होल पावर -1 और इनकी होल पावर -1। अब इनका क्या कह रहा है, भाग, डिवाइड कर दिया, यानी भाग का चिन्ह लगा, भाग है। अब दूसरी स्टेप में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 4 की पावर -1 और माइनस दूसरे में क्या आ रहा है 9 की पावर -1 और इसकी भी पावर -1, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हमने बताए थे आपको। तो यहां पे अब सिर्फ आपको करना है, जब 8 की पावर -1 है तो हम इसे 1/8 लिख लेंगे, -1/9 लिख लेंगे कि होल पावर -1 ही रखेंगे। भाग का चिन्ह है, भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे क्या, 1/4 -1/9। अब इसकी भी होल पावर -1 है, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, भिन्न बन गई है आपकी, तो भिन्न बन गई है। ऊपर वाले में से क्या आएगा, 9/8 यानी 9 - 8 की होल पावर -1। देखिएगा इतने सरल सवाल आए हैं कि आपको 4 9 36, ठीक है, 9 - 4 की होल पावर -1 फटाफट लगते जा रहे हैं, दिमाग ही कहां। अरे भैया आप पैड का एग्जाम दे रहे हो, इसके मतलब आप इंटरमीडिएट पास तो हो ही, ये बात क्लियर है ना। आप इंटरमीडिएट पास हो और ग्रेजुएट भी हो, कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो भाई अब दोनों तरफ माइनस माइनस से कट जाएगा। लेकिन आइए अब पूरा स्टेप बाय बता रहे हैं। 1/72 हो गया, बटे हम खत्म कर देंगे इसको, 1/72 हो गया, 5/36 हो गया। चलिए क्या करना है, ऊपर नीचे घुमा दीजिए। अब देखो जब इस तरह की कंडीशन आती है, हमने आपको बताई थी, पहली का चौथी से गुणा कर दीजिए, चौथी का दूसरी का तीसरे, मतलब अगर भिन्न इस तरह आपकी लिखी हुई है A/1/A यानी 1/B, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ये इसका गुणा करेंगे, यहां से इसका गुणा करेंगे, मतलब ऊपर वाले का सबसे नीचे, उसके नीचे वाले का नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आपको डिस्कशन बहुत कम बता रहे हैं, फटाफट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 72 × 5 बटे 36 गुणे 1, ठीक, 36 दूनी 72, 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर 10 बिल्कुल कैरियर कोचिंग सेंटर आपको बता रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए पार्ट यहाँ पे सही है। कैरियर कोचिंग सेंटर यहाँ पे आपको ए पार्ट सही बता रहा है बिल्कुल, यानी आपका 10 आंसर आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार है, एवरेज का क्वेश्चन है और हमने एवरेज को हलवा बना के पढ़ाया था आपको, और वही हलवा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखते जाइए कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में, ठीक है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीतने के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। इंग्लैंड को जीतने के लिए कितने ओवर में भाई मेरे, 48 ओवर में कितने चाहिए थे, जीतने के लिए 327 रन, सॉरी 24 रन चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है,
शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। शुरुआती 10 ओवर में इधर लिख लीजिए स्कोरिंग रेट कितना था, 6 था। 6 की दर से कितने 60 रन बनेंगे दोस्तों। आगे आते हैं, फिर दूसरी लाइन में कह रहा है अगले 10 ओवर में बढ़कर 8.5 हो गया, मतलब अगले 10 ओवर में 8.5 की दर से यानी कि 85 रन का रेट चलने लगा। और फिर कह रहा है उसके बाद 10 ओवर में गिरकर 5.5 आ गया, तो 10 ओवर में गिरकर 5.5 आ गया तो आपका क्या 55 का रन रेट चलने लगा। तो आ गया और वो कह रहा है कि अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पे पहुंच गया, तो यानी कि 7 पे पहुंच गया तो हमारा 70 रन का रेट बराबर आ रहा है। 70 रन का रेट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों यहीं पे जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ेंगे यानी ये रन, यानी 40 ओवर में जो रन बने उसके वो कितने बने 5 10 की बिंदी, 1 1 7 12, यानी हो गया 270 रन। तो यहाँ पे 40 ओवर में कितने 270 रन बने और उसे चाहिए कितने 48 ओवर में 24 रन चाहिए। भाई साहब घटा दीजिए 324 माइनस 270, तो भाई साहब आपका आ जाएगा 54 आ जाएगा। अब आपको 48 ओवर दे, ठीक है 48 ओवर में 324 चाहिए थे, तो अब 40 ओवर तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब 8 ओवर में आप कितने रन बनाओगे, फटाफट 8 का भाग दिए दीजिए तो आपका रन रेट क्या आ जाएगा 8 8 6 48, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40। तो कैरियर कोचिंग सेंटर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आंसर आ रहा है 6.75। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी पार्ट। कैरियर कोचिंग यहाँ पे आपको डी पार्ट दे रहा है भाई साहब, बिल्कुल आप मिला लीजिए, ठीक है डी पार्ट ही आएगा। लेकिन बात की बात है आयोग आपको क्या देगा या कौन क्या सोल्यूशन निकालेगा हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो गणित का एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है जो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बार बार पढ़ाया था, और एक किससे ट्रिक से, वो कोई ट्रिक नहीं, आइए बहुत सरल क्वेश्चन। आइए बिल्कुल भी वही क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे फिर से चमक रहा है। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% बच्चों पर खर्च करती है। तो दिव्या क्या करती है 24% किस पे खर्च करती है दोस्त, भोजन पे करती है, ठीक, और 15% किस पे करती है, बच्चों की शिक्षा या बच्चों के खिलौने पर, जो भी लिखा है मैं भी पढ़ा नहीं, हाँ क्या लिखा है, अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। कितना तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितने हो गए 5 4 9 2 1 3 39% खर्च करती है, ठीक। अब आगे पढ़ते जाएंगे, कह रहा है शेष वेतन में से 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। उसके पास 10,736 रुपए बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है, तो दोस्तों हमें ये पता नहीं मासिक वेतन कितना, तो शेष कैसे निकालेंगे। तो शेष निकालने के लिए जो यहां उसने क्या किया 39% खर्च करती है, 39% खर्च करती है, तो उसका मासिक वेतन हमने मान लिया 100x। जो उसका मासिक वेतन था वो कितना है 100x। हमने मान लिया मासिक वेतन 100x है, ठीक है। अब क्या हुआ 24 पर 39 कितने बचेंगे, जब 100 में से घटाइए 61%, तो दोस्तों कितना बचा, अब उसके पास बचा है मात्र 61%, यानी 100x का 61/100%, 61/100 इतना खर्च करती है। कितने में खर्च करती है, हाँ 61 यहाँ पे खर्च करती है। अब आगे कह रहा है कि 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर। तो यहीं पे आइए 25% किस पे भाई साहब, मनोरंजन पर, और 20% परिवहन पर, ठीक। तो ये कितना हो गया 5 45 हो गया, तो 100 में से 45 गया, कितना बचा मेरे भाई 55% बचा, ठीक।
55% बचा। तो अब 61 का 55% हो गया, यहाँ पे ये चीज तो खत्म ही हो गई। तो 61 गुणे 55/100 बराबर कितने रुपए बचते हैं? बराबर कितने रुपए बचते हैं? 10,736 रुपए बचते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए भाई साहब, फटाफट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। तो यहाँ पे यक्ष बना के आपका आंसर आएगा, काटोगे पीटोगे 20 से कटेगा, 976 से कटेगा, इधर 20 से काट दीजिए, यहाँ कटेगा 976 से कट जाएगा। तो 61x इंटू 20, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, निकल के आएगा 100, यानी कि तो हो जाएगा 976, हाँ 976/61 हो जाएगा। तो ये आपका आया 320। ठीक है, हमने क्या माना था? 100x माना था, तो 100 में गुणा कर दीजिए 320 का, यानी कि आ गया आपका 32,000। पक्का यही आंसर आएगा। और सी पार्ट आंसर है, कैरियर कोचिंग सेंटर सी पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि हमने आपको गणित का जो प्रोसेस था आपको बताया, 5 क्वेश्चन आपके गणित की मिली, DI, PI और बाकी चीजें आज तो सर आपको बताएंगे। तो यहीं पे मैं इसी गणित में ही लेना चाहूंगा जो आपकी क्लास है विज्ञान की। ठीक है,